बागेश्वर बाबा कब आ रहे हैं? 6 तारीख से 10 तारीख तक के लिए उनका कार्यक्रम है, जिसमें 5 दिवसीय श्री हनुमत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन होगा। बाबा आ रहे हैं तो पर्चा खुलेगा कि नहीं? जहाँ बाबा होंगे वहाँ पर्चा भी खुलेगा। बिहार में बहार बा जी। बिहार में तो अर्जी फाइनल लगेगा यहाँ पर लोगों का? अरे बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। आ रहे हैं तो अर्जी भी लगेगा जी। अर्जी उनकी मर्जी पे है। हाँ। सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारी उपस्थिति इस समय जो है गोपालगंज जिला के भोरे प्रखंड के रामनगर में स्थित श्री राम जानकी मठ पे हो चुकी है। हम आपको बताते चले कि ये राम जानकी मठ इस समय जो है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे जो है इस समय ट्रेंड कर रहा है। और ये इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि सनातन को जगाने वाले, सनातन को एक अलग राह दिखाने वाले बागेश्वर धाम सरकार का उपस्थिति जो है ये राम जानकी मठ पे जो है अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के कथा में जो है 5 दिवसीय कथा में जो है राम जानकी मठ पे हो रहा है। हम आपको बताते चले कि इस मठ के मठाधीश श्री हेमाकांत शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में जो है ये सारी कथा, ये सारी व्यवस्था जो है हो रही है। और इसी बीच में जो है बागेश्वर धाम वाले सरकार महाराज जो है यहाँ पधार रहे हैं। और सबसे बड़े दिलचस्प बात यह है कि हमारे साथ महाराज जी भी उपस्थित है और यहाँ के एमएलसी जो है वो भी हमारे साथ उपस्थित है तथा तमाम भक्तगण लोग हैं। लोगों से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि महाराज जी आ रहे हैं तो लोगों के अंदर विचार कैसी है और उत्सुकता कैसी हो रही है। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राजीव कुमार। मैं आपके पावन भूमि पर बागेश्वर धाम सरकार का उपस्थिति होने जा रहा है, कैसा हो रहा है? आपके मन में विचार क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हेमकांत जी महाराज को का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज आपने इस जन्मभूमि में जन्म लेके और इस जन्मभूमि को अपने धन्य कर दिया। इतना बड़ा सनातन का सम्मेलन आप करने जा रहे हैं। पूरे विश्व देखेगा भारत के साथ साथ। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग भी अपने गर्व से कहेंगे हम लोग भी इस धरती पे जन्म लिए। आपके तरफ से तैयारियां क्या की गई है बाबा के आने की खुशी में? पूरे जिला हमारे तरफ से क्या, हम लोग तो एक कार्यकर्ता है पार्टी के और सनातन के पुजारी हैं, रक्षक हैं। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो भी आएंगे उनका स्वागत के लिए हम लोग से जो बन पाएगा उसके लिए हम लोग 24 घंटे तैयार रहेंगे। बिहार में जब भी बाबा आते हैं एक अलग जोश जुनून जो है भक्तों में देखा जाता है। आपके एरिया में जो भी दीवाने हैं बाबा के, उनके अंदर कैसा जोश है? पूरे विश्व में देखिए, आप भारत के बारे में देखेंगे तो आप भारत में आज सनातन धर्म हम लोग हमारा अपना इतिहास रहा है। और सनातन धर्म भारत का अब आज प्रधानमंत्री जी उसको परम वैभव पर ले जाने का जो कार्य कर रहे हैं उसमें महाराज जी 4 कदम आगे चल के गोपालगंज जैसा सुदूर एक इंडिया के कोने में और इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और जो आज प्रधानमंत्री जी का जो विश्व गुरु बनने का सपना है, महाराज जी उसको धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। तो इनका कोटि कोटि वंदन है। राम जानकी मठ में तैयारी कैसा चल रहा है बाबा को आने को लेकर? बहुत इससे बड़ा तैयारी हमने अपने अभूतपूर्व तैयारी है। और हमने देखा है महाराज जी और बागेश्वर धाम महाराज जी के रहने के लिए इतना बेहतर और मतलब उम्दा व्यवस्था किए हैं कि निश्चित रूप से उनको आके लगेगा कि वो पूरा देश और विश्व में घूमते हैं। और गोपालगंज में उनको जो उनका आतिथ्य महाराज जी उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके लिए पूरे गोपालगंज समेत ये पूर्वांचल वासी सब लोग गर्वान्वित महसूस करेंगे। आप भक्तों से क्या अपील करेंगे? आप लोग आइए और बागेश्वर धाम महाराज का कथा सुनिए। और जो भारत विश्व गुरु बनने का राह पर चल पड़ा है, सनातन धर्म पूरा परम वैभव पर जा रहा है, उसका आप लोग सहयोगी और सहभागी बनिए। चलिए धन्यवाद। अब हम महाराज जी के पास चलते हैं और महाराज जी के मुखार बिंदु से जानने का प्रयास करते हैं कि इतना बड़ा जो है कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, बागेश्वर धाम बाबा आ रहे हैं, तो प्रशासन के तरफ से, लोगों के तरफ से, भक्तों के तरफ से जो है तैयारियां जो है किस लेवल से हो रही है? महाराज जी आपके चरणों में मेरा वंदन है। खूब सारा साधुवाद। यहाँ पर जो है बागेश्वर बाबा कब आ रहे हैं? 6 तारीख से 10 तारीख तक के लिए उनका कार्यक्रम है, जिसमें 5 दिवसीय श्री हनुमत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन होगा। जी। पूरी जनमानस में
बहुत ही शुभ और स्वागत की एक लहर सी दौड़ी हुई है। सनातन के धर्म ध्वज वाहक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के स्वागत के लिए हम सभी सनातनी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और सब लोग उस 6 तारीख के उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब महाराज जी का पदार्पण हो और किस भव्यता और दिव्यता के साथ उनका स्वागत हम लोग करें। सवाल तो बहुत सारे हैं बाबा को लेकर के, लेकिन जब बागेश्वर वाले बाबा का नाम आता है तो पहला सवाल हमारे ही जहन में नहीं, उन तमाम भक्तों के जहन में आता है कि बाबा आ रहे हैं तो पर्चा खुलेगा कि नहीं। जहाँ बाबा होंगे वहाँ पर्चा भी खुलेगा। बिहार में बहार बा जी, बिहार में एक नए बहार को लेके आ रहे हैं, सनातन का नया बहार लेके आ रहे हैं जी। और हनुमान जी की पूरी कृपा इस पूरे क्षेत्रवासियों पे, पूरे बिहार में, पूर्वांचल में एक विशेष कृपा होने जा रही है। ये गौरव का क्षण है। आइए हम सब मिलके बागेश्वर बाबा का खूब भव्यता और दिव्यता से स्वागत करें और उनके कथा को बढ़िया से श्रवण करें। एक अपील और हम आपके माध्यम से करेंगे कि जो भी लोग आ रहे हैं वो लोग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के नियमानुसार जो वहाँ प्रशासन निर्देश दे उसी निर्देश से उसी रूट का ही अनुपालन करें। संख्या बल हो सकता है तो प्रशासन जो कह रहा है वो आपके हित के लिए बताएगा और सुगम मार्ग प्रशासन के संज्ञान में है कि किन किन मार्गों से आप आसानी से आ पाएंगे। इसलिए अब आप लोग उनके स्वागत की तैयारी करें और प्रशासन का पूरा सहयोग करना है और हमें ये दिखाना है कि बिहार वासी कितने सुदृढ़, मजबूत और दृढ़ संकल्पित हैं। ये अपनी एक मर्यादा के अंदर रहने वाले लोग हैं। हम विशेष व्यक्ति हैं, ये प्रमाण पत्र हमें देना है। बहुत बड़ा जो प्रशासन कहे उस नियम से ही चलना है। प्रशासन का पूरा सहयोग कीजिए, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। उनके आने से ही इस पूरे क्षेत्र का कल्याण हो रहा है। सबके कल्याण और मंगल कामना के लिए ही वो आ रहे हैं। वो अर्जी फाइनल लगेगा यहाँ पर लोगों का? अरे बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। आ रहे हैं तो अर्जी भी लगेगा जी। अर्जी उनकी मर्जी पे है। हाँ, जो हनुमान जी कहेंगे वो करते हैं और यहाँ भी करेंगे। प्रशासन के तरफ से जो है, जिला प्रशासन चाहे डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, उनके तरफ से जो है कैसी व्यवस्था की गई है यहाँ पर? देखिए, पूरे बिहार प्रदेश के समस्त जो आला अधिकारी हैं उन लोगों ने इसके व्यवस्था पे विशेष नजर है, सबकी पैनी नजर है। सब लोग आ रहे हैं, एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं। हमें अपने बिहार सरकार के प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि कोई कमी चूक होनी ही नहीं है। जिस स्तर से प्रशासन लगा हुआ है, अलौकिक कार्य कर रहा है, न दिन और रात वो लोग नहीं देख रहे हैं, दिन रात प्रशासन लग के अपना कार्य कर रहा है। बस हमारा काम ये है कि हम प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। वो प्रशासन हमारी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए है। उनका दिशा निर्देश आपको रोकने का काम नहीं है, वो आपको सही मार्ग से सही जगह आप पहुंचे, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित जाएं, सुरक्षित दर्शन करें, इसलिए प्रशासन सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। इसलिए आइए मिलकर हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसे अलौकिक क्षण बार बार नहीं मिलते। उनको दर्शन के लिए लंबे लंबे दूरी यात्रा के बजाय यही प्राप्त हो रहा है, सुगम दर्शन। उनका दिव्य स्वागत, भव्य स्वागत, अलौकिक स्वागत किया जाए। जैसा उन्होंने कहा है कि बिहार में कहा बात तो बागेश्वर बाबा, तो केवल बागेश्वर बाबा मैं ही हो जाना है बिहार और उत्तर प्रदेश। बागेश्वर बाबा जहाँ पर कथा करते हैं, लास्ट सवाल, पिछली बार जो है पटना में जब आए थे तो ट्रेन, मतलब बस स्टेशन, चट्टी बाजार सब फुल हो गया था, तो यहाँ पर जो है क्या लगता है कि इस बार भी माहौल बनने वाला है? देखिए, ये तो समय बताएगा और निश्चय ही लोगों के मन में बागेश्वर बाबा के प्रति अलौकिक श्रद्धा है और उस श्रद्धा के फलस्वरूप ही वो आ रहे हैं। इतने व्यस्ततम समय में, जिस समय देश के प्रधानमंत्री, देश के महामहिम राष्ट्रपति उनके धाम पर पहुंच रहे हैं और वो सब कार्यक्रम के साथ साथ आपके पास आके एक दिन नहीं 5 दिन तक आपके बिहार धराधाम को पावन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। निश्चय ही लोग आएंगे तो उन लोगों की सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं। जनता से क्या अपील होगी आपकी? आइए भव्य दिव्य स्वागत करें, उनके आशीर्वचनों को पालन करें, उनके वचनों को सुनें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। भव्य दिव्य स्वागत की करो तैयारी, आ रहे हैं बागेश्वर बाबा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।